श्री रामकृष्ण वचनामृत प्रसंग द्वितीय खंड भाग 5। ओंकार और जगत की अभिव्यक्ति। जय ठाकुर, जय मां। ओंकार और जगत की अभिव्यक्ति। दक्षिणेश्वर में ठाकुर महिमा आदि भक्तों के साथ ओंकार और नित्य लीला प्रसंग पर चर्चा कर रहे हैं। महिमा चरण से कहते हैं, ओंकार की व्याख्या में तुम लोग बस यही कहते हो, अकार, उकार, मकार। ठाकुर ओंकार की व्याख्या अपने अनुभूति लब्ध ज्ञान से करते हैं। घंटा का टंकार, टन, चारों ओर निस्तब्धता है। टम की एक ध्वनि हुई, उसके बाद धीरे होते होते वह शांत हो गई। ठाकुर उपमा देते हुए कहते हैं, जैसे समुद्र में एक भारी वस्तु के गिरने से उसमें तरंगे उठने लगी, फिर वे तरंगे धीरे धीरे समुद्र में मिल गई। घंटा के टम रब के समान एक तरंग आरंभ हुई। कुछ देर तक तरंग चलती रही, फिर निस्तरंग अवस्था में लौट आई। ठाकुर कहते हैं, नित्य से लीला आरंभ हुई। महाकारण से स्थूल, सूक्ष्म कारण शरीर दिखाई दिए। इस तुरीय से ही जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्थाएं निकल आई। फिर महासमुद्र की लहरें महासमुद्र में ही लीन हो गई। नित्य को पकड़कर लीला में और लीला को पकड़कर नित्य में। इस बात को ठाकुर अत्यंत स्पष्ट, हृदयग्राही, बोधगम्य रूप में हम लोगों के सामने रख रहे हैं। जगत का जब आरंभ हुआ, तब मानो वहां घंटा के टंकार के समान एक तरंग उठी। थोड़ी देर वह तरंग प्रवाहित हुई और पुनः निस्तरंग अवस्था में लौट आई। उस नित्य तुरीय से जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति की अवस्थाएं मानो एक एक करके आती हैं तथा उस तुरीय में ही फिर से लौट जाती हैं। समुद्र की तरंग का विलय समुद्र में ही होता है। ठाकुर कहते हैं, मैं टम शब्द की उपमा देता हूं। मैंने ठीक यह सब देखा है। तुम लोगों की किताब में क्या है, वह सब मैं नहीं जानता। ऐसा नहीं कि यह बात शास्त्र में नहीं है। शास्त्र में कहा गया है कि जब जगत की सृष्टि होती है, तब मानो पहले एक ध्वनि की अभिव्यक्ति होती है, पर तब भी किसी वर्ण की सृष्टि नहीं होती है। इसे ही ओंकार कहा गया है। इस ओंकार के क्रमशः वर्ण अलग अलग रूप धारण कर आ, उ, मा होकर आता है। यह वर्णमाला मानव सृष्टि का आदि उपकरण है, अर्थात जगत का सूक्ष्म रूप है, जिसके भीतर से धीरे धीरे इस वैचित्र्यमय जगत की नाम रूप की सृष्टि हुई है। नाम रूप से संक्षेप में समग्र जगत को ही समझना चाहिए। ब्रह्म के मन में जब जगत सृष्टि की इच्छा हुई, उसने सोचा, नाम रूप के माध्यम से समस्त जगत को प्रकाशित करूंगा। इस प्रकार नाम रूप से समग्र जगत का आविर्भाव हुआ। ओंकार उस नाम की ही सूक्ष्म अभिव्यक्ति है। महासमुद्र की शांत जलराशि पर एक वस्तु के गिरने से तरंग उठी। वह जलराशि चारों ओर फैल गई, फिर धीरे धीरे महासमुद्र में मिल गई। इसी प्रकार कारण समुद्र रूपी ब्रह्म के मन में जगत की सृष्टि की इच्छा उत्पन्न हुई। यह इच्छा ही
समुद्र में गिरने वाली मानो भारी वस्तु हुई। परिणामतः नाम रूप तरंग की सृष्टि हुई। कारण समुद्र की जो तरंग है वही नाम रूप में अभिव्यक्त यह जगत है। यह विश्व ब्रह्मांड से उत्पन्न होकर उसी के भीतर लीन हो गया। लीला से नित्य, नित्य से लीला, यही समझाने के लिए ठाकुर यह उपमा दे रहे हैं। नित्य और लीला, यह जो जगत हम देखते हैं वह नित्य स्वरूप ब्रह्म से आया है। नित्य से लीला आई है। वह इस जगत के रूप में लीला करता है। विश्व ब्रह्मांड के रूप में वह मानो विभाजित हो गया है। स्वयं को अनेक रूपों में विभक्त करके खेल रहा है। खेल के पूरा हो जाने पर वह जगत को अपने में मिला लेगा। समुद्र का दृष्टांत बहुत सुंदर है। समुद्र अर्थात कारण समुद्र। कारण वह है जहां से जगत की उत्पत्ति हो। उस कारण वारी रूप में भगवान अनंत शैया पर लेटे हुए हैं, अर्थात अनंत के साथ एक हो गए हैं। भगवान की इच्छा हुई कि वे सृष्ट होंगे, अर्थात जगत की सृष्टि करेंगे। वे सत हुए। वे ही स्थूल, सूक्ष्म, कार्य और कारण हुए। सा सच तच अभवत। यह जगत ब्रह्म का नाम रूप विशिष्ट स्वरूप है और यह नाम रूप उससे भिन्न नहीं है, क्योंकि किसी बाहरी उपादान से इसकी सृष्टि नहीं हुई है। उसने स्वयं को अनेक रूपों में विभक्त किया है। ऐसा न होने से जगत की सृष्टि संभव न होती। नाम रूप को उसी ने प्रकाशित किया है तथा खेल समाप्त होने पर उसे अपने भीतर खींच लेता है। संहार का अर्थ है उसका अपने भीतर ले लेना। ऊर्ध्व नाभ यानी मकड़ी के दृष्टांत द्वारा जगत की सृष्टि और संहार को समझाया गया है। यथोर्ण नाभि सृजते ग्रहणते च। जैसे मकड़ी अपने शरीर से जाला उत्पन्न करती है तथा पुनः उसे अपने भीतर समेट लेती है, उसी प्रकार भगवान स्वयं को जगत के रूप में प्रकाशित करके पुनः उस जगत को अपने भीतर समेट लेते हैं। जैसे कुम्हार मिट्टी से घड़ा बनाता है और वह घड़ा फूटने पर मिट्टी के रूप में परिणत हो जाता है, उसी प्रकार वे स्वयं जगत के उपादान कारण हैं। उन्हीं से जगत की सृष्टि होती है एवं उन्हीं में उसकी परिसमाप्ति भी। उपादान कारण तथा निमित्त कारण दोनों वे ही हैं। यदि वे चैतन्य न होते तो इस सृष्टि में जो सुंदर योजना दिखाई देती है, एक प्लान दृष्टिगोचर होता है, वह कहां से होता। जड़ वस्तु मस्तिष्क का काम नहीं कर सकती। चैतन्य का संयोग न होने से जड़ वस्तु जगत के रूप में परिणत नहीं हो सकती। ईश्वर के लिए कहा गया है कारणम कारणानाम। स्थूल, सूक्ष्म, कारण, इन तीन अलग अलग अवस्थाओं के कारण भी वे ही हैं। एततादम्यम इदम सर्वम। वे ही समस्त जगत हैं। नित्य न हो तो लीला कहां से आएगी और लौटकर कहां जाएगी। रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श के द्वारा जगत हमें अपने अस्तित्व का स्मरण दिलाता है। जगत के आदि को तो मैंने नहीं देखा, लेकिन उसके भीतर से उसकी परिवर्तनशीलता की उपलब्धि करता हूं। तब प्रश्न उठता है कि क्या यह परिवर्तनशील जगत अनादि है। जगत की प्रत्येक वस्तु यह बता दे रही है
कि जो परिवर्तनशील है उसका आदि है, अंत है। जगत अगर परिवर्तनशील है तो उसका आदि अंत है। आदि की कल्पना करते समय लीला को पकड़कर नित्य में जाना होता है। भागवत में, उपनिषद में वर्णन आता है, स्थूल क्रमशः सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होता हुआ कारण में परिवर्तित होता है और अंत में सब एक महाकारण में लीन हो जाता है। हमारी पंचेंद्रियों के शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये जो विषय हैं वे आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, इन पंच सूक्ष्म भूतों की तन्मात्राओं से निकले हैं। ये पंच तत्व पृथ्वी से शुरू होकर क्रमशः सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होते हुए सूक्ष्मतर में विलीन होते जाते हैं और अंत में आकाश बच रहता है। अब भले ही इन सब में आकाश ही सबसे सूक्ष्म है, पर इस आकाश की भी उत्पत्ति और लय है। यह अव्यक्त से उपजता है और उसी में लय को प्राप्त करता है। अव्यक्त माने अनभिव्यक्त। गीता भाष्य की उपक्रमणिका में शंकराचार्य जी ने निम्नलिखित श्लोक उद्धृत किया है। नारायणः परो व्यक्ता दंडम व्यक्त संभवम अंडस्यांतस्त्वमे लोका सप्तदीपा च मेदिनी। नारायण है परम तत्व, उनसे जगत कारण अव्यक्त निकला है। उस परम कारण अव्यक्त से ब्रह्मांड का अंड रूप निकला है। विभिन्न रूपों में उसकी अभिव्यक्ति अभी नहीं हुई है, फिर भी समस्त अभिव्यक्ति की संभावना उसमें है। जैसे अंडे के भीतर जीव संकुचित या अव्यक्त भाव से रहता है, इस ब्रह्मांड के भीतर सप्तद्वीपा पृथ्वी है, सारा जगत है। कठोपनिषद में आता है, इंद्रियेभ्य पराह्यार्थ अर्थेभ्यश्च परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्बुद्धिरात्मा महान परः महता परम व्यक्तम व्यक्तात् पुरुषः परा पुरुषान परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। अर्थ या सूक्ष्म भूत इंद्रिय समूह से पर या व्यापक होता है। सूक्ष्म भूत से इंद्रियां सृष्ट हुई। विषय इंद्रियों को अनुभूति प्रदान करते हैं, अतः विषय इंद्रियों से श्रेष्ठ तथा सूक्ष्मतर हैं। अर्थेभ्यश्च परम मनः, मन इस सूक्ष्म भूत की अपेक्षा व्यापक है। इसी तरह मन से सूक्ष्म है बुद्धि, बुद्धि से महान है आत्मा। जगत के सूक्ष्म कारण रूप को महत कहा गया है, इसलिए महान है। महतः परम अव्यक्तम, महत से भी परे है अव्यक्त। अव्यक्तात् पुरुषः परः, अव्यक्त से पुरुष श्रेष्ठ है। पुरुष कहते हैं ब्रह्म को। पुरुषात् न परम किंचित, पुरुष से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। सा काष्ठा सा परा गति, वह पुरुष ही परम तत्व है, चरम लक्ष्य है। इस प्रकार लीला से नित्य में पहुंचना हुआ। इसका विपरीत क्रम है नित्य से लीला। उपनिषद में कहा गया है, आत्मा से आकाश तथा उससे क्रमशः वायु, तेज, जल और पृथ्वी तत्व निकला है। क्रमशः सूक्ष्म से स्थूलत्व प्राप्त होता है। नित्य से लीला, लीला से नित्य। ठाकुर इसे अनुलोम विलोम कहते हैं।
लीला के भीतर हम अनेक सा विभक्त जगत में रहते हैं। कारण में पहुंचने के लिए स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से कारण और कारण से महाकारण में जाना होगा। मानो ये सांकल की विभिन्न कड़ियां हैं जिन्हें पकड़ते हुए हमें मूल तक पहुंचना होगा। इसीलिए शास्त्रों में इतने प्रकार से जगत की उत्पत्ति आदि का वर्णन किया गया है। मांडूक्य कारिका में मृत्तिका का तथा उपनिषद में लोहा, अग्नि आदि का दृष्टांत देते हुए सृष्टि की बात को तरह तरह से बताया गया है। ये सब लक्ष्य तक पहुंचने के उपाय हैं। इससे हम सृष्टि के क्रम पर विचार करके उसके विपरीत क्रम से बढ़ते हुए उस परम कारण में पहुंच सकते हैं। वास्तव में तात्विक दृष्टि से देखने पर सृष्टि नाम की कोई भी वस्तु नहीं रह जाती। फिर भी उस सत्य तक पहुंचने के लिए शास्त्रों ने इन सब का अवलंबन लिया है। सृष्टि माने किसकी सृष्टि? जिस सृष्टि को हम अनेक रूपों में विभक्त देखते हैं, वह यदि तत्व की अनेक विभक्ति होती तब तो उसका कारण खोजने पर भी नहीं मिलता। क्योंकि जो वस्तु सगुण है वह निर्गुण में नहीं पहुंच सकती, और जो निर्गुण है वह स्वयं को सगुण नहीं बना सकती। निर्विशेष न तो सविशेष हो सकती है और न सविशेष निर्विशेष ही। ये परस्पर विपरीत धर्मी वस्तुएं हैं, परस्पर विरोधी हैं। इसलिए इन सबको मिथ्या कहा गया है। मिथ्या माने वह जिसकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है, यथा सौम्ये केन मुत पंडेन सर्वम मृण्मयम विज्ञातम स्याद वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृत्तिकेत्येव सत्यम। मिट्टी के एक ढेले को जान लेने पर मिट्टी से बनी हुई सभी वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है। क्योंकि मिट्टी के विभिन्न रूप मिट्टी को छोड़कर और कुछ भी नहीं है। ये सब रूपांतरित विकार केवल शब्दात्मक या बागाडंबर हैं। ये नाम मात्र हैं, इनकी पृथक सत्ता कुछ भी नहीं है। अतः मिट्टी ही सत्य है। मिट्टी की बनी हुई वस्तुएं मिट्टी का ही विकार हैं। कारण ही सत्य है और कार्य मिथ्या। एकमात्र ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या। वह एक होकर भी स्वयं को अनेक रूपों में दिखा सकता है, इसमें दोष नहीं है। वेदांत यह कभी नहीं कहता कि वह अनेक है। यदि वह सचमुच अनेक हो सकता तब तो उसके नित्यत्व की हानि होती। वह नित्य होते हुए भी अनेक रूपों में प्रकाशित है। अतः यह वैचित्र्यमय प्रकाश मिथ्या है। जो जगत का एकमात्र कारण है वह सत्य है। जगत की अन्य सभी वस्तुएं उसका विकार मात्र हैं। नाम रूप उससे अभिन्न है। अतः इस जगत का पर्यवसान ब्रह्म में जानना होगा। इस जगत को ब्रह्म में लीन कर सकने पर मनुष्य नाम रूप के इस संबंध से मुक्त हो सकेगा। जब तक नाम रूप से अतीत नहीं हुआ जाता है तब तक जन्म मृत्यु की परंपरा से हमारा बचाव नहीं है। तत्व जिज्ञासु और वैज्ञानिक की दृष्टि। सृष्टि के बारे में जानकर हमें क्या लाभ? हम कोई विज्ञान की तरह सृष्टि तत्व के ज्ञान के द्वारा संसार को काम में लगाने का कौशल तो जानते हैं नहीं। साधक सृष्टि का कारण जो जानना चाहता है वह भोग के
उपकरणों का आविष्कार करने के लिए नहीं। वैज्ञानिक तो जगत को जानकर कौशल से भोग के उपकरणों का निर्माण करना चाहता है, और ज्ञानी जगत के पीछे निहित उस मूल तत्व को जानना चाहता है जिसे पकड़कर नित्य में अधिष्ठित हुआ जा सके। ठाकुर कहते हैं, लीला पकड़कर नित्य में पहुंचना। नित्य ही सत्य है, लीला ब्रह्मात्र है। लीला का चित्र विचित्र रूप चाहे जितना मनोरम हो, पर नित्य को छोड़कर उसकी सत्ता नहीं है। मिट्टी जितना भी विकार को प्राप्त हो, पर असल में वह मिट्टी ही है। ज्ञानी कहता है, विभिन्न वस्तुओं को जानने की क्या आवश्यकता है? वस्तुएं यदि सत्य होती तो जानने की सार्थकता भी थी। हमारे मन के कल्पना लोक में न जाने कितने प्रकार के आकाश कुसुम भाषित होते हैं, पर उनके तत्व विश्लेषण के द्वारा हम विचार करने की चेष्टा नहीं करते। इसी प्रकार ज्ञानी की दृष्टि में यह जगत आकाश कुसुम के समान मिथ्या कल्पना मात्र है। इसका कोई अस्तित्व नहीं है। मिट्टी से बनी हुई वस्तुओं की मिट्टी के अतिरिक्त कोई सत्ता नहीं है। यदि रहती तो मिट्टी के संश्लिष्ट रूप को छोड़ अन्य रूप में भी उसे हम देख पाते, पर ऐसा तो दिखाई नहीं देता। उसी तरह इस जगत में ब्रह्म के अनेकत्व का जो प्रकाश है, वह सब तत्वतः ब्रह्म ही है। अतएव ब्रह्म को जान लेने पर उससे प्रकाशित होने वाली मिथ्या रूप वस्तुओं को जानने की क्या आवश्यकता है? मिथ्या वस्तुओं को जानने से मिथ्या ज्ञान होता है, वह कभी भी हमारा कल्याण नहीं कर सकता। मोक्ष लाभ तो सत्य के ज्ञान के द्वारा ही होता है। मृत्तिका के अतिरिक्त छांदोग्योपनिषद में नहरनी का भी दृष्टांत दिया गया है। एक नहरनी को यदि लोहे की बनी माने तो लोहे से बनी सभी वस्तुओं का जानना हो जाता है। विकार तो शब्दात्मक है, नाम मात्र है। लोहा ही सत्य है, अन्य वस्तुएं केवल उसका रूपांतर हैं। वैज्ञानिक कहता है कि मिट्टी के जो विभिन्न आकार हमारे अनुभव में आते हैं, उन सबको मिथ्या नहीं कह सकते। दार्शनिक कहता है कि यदि मिट्टी को छोड़कर उन सब की अलग से सत्ता होती तो मिट्टी को छोड़कर भी वे दिखाई देती, लेकिन वे दिखाई नहीं देती। तत् सत्ते तत् सत्ता तद्भावे तद्भावा। एक और उपमा के द्वारा विषय अधिक स्पष्ट होगा। रस्सी के रहने से सांप दिखाई देता है, रस्सी न रहे तो सांप दिखाई नहीं देता। रस्सी सब समय है, इसलिए सत्य है। सांप कभी दिखाई देता है, कभी नहीं। रस्सी के रूप में आधार न हो तो भ्रम नहीं होता। जो भ्रम का अधिष्ठान है वही सत्य है। जो इस जगत का उपादान है और जो उपादान विकार से भिन्न है, वही आत्मा है। और हे श्वेत केतो, तुम्हें वह आत्मा हो। तत्सत्यम स आत्मा तत्वमसि श्वेत केतो। यदि आत्मा मुझसे भिन्न होती तो उसे जानने से ज्ञान का भंडार थोड़ा बढ़ता अवश्य, परंतु उससे जन्म मृत्यु का बंधन छिन्न न होता। तत्वमसि अर्थात तुम ही वह हो, कहने का अर्थ है वह ब्रह्म विभिन्न रूपों से प्रतीत होने पर भी एकमात्र नित्य वस्तु वही है। तुम्हें जो सब परिवर्तन दिखाई दे रहा है, उस सब के पीछे निहित सत्ता निर्विकार है।
निर्विशेष है, एक नित्य और सत्य है। इस प्रकार आत्मा को जान लेने पर दुख का और कोई कारण नहीं रह जाता। तभी तो श्रुति कहती है, आत्मा को इस स्वरूप में यदि कोई जान ले तो वह सब बंधन से अतीत हो जाता है। यदि वह आत्मा ही सत्य हो और यदि उसके स्वरूप को वह जान ले सके तो वह किसकी चाह करता हुआ किस प्रयोजन से शरीर के समस्त दुखों का भोग करेगा। शास्त्र में सृष्टि के आदि की जो व्याख्या की गई उसका यही उद्देश्य है। लीला की सार्थकता। यहां प्रश्न उठता है कि भगवान की इस लीला का प्रयोजन क्या है? उन्होंने इस जगत की सृष्टि क्यों की? उत्तर यह है कि यदि वे जगत की सृष्टि न करते तो उस जगत कारण को हम खोज नहीं पाते। जगत कार्य को देख पा रहे हैं, इसलिए उसे पकड़कर जगत कारण तक पहुंच सकते हैं। अपने स्वरूप को खोज निकालने के लिए यह सृष्टि है। आंखों पर पट्टी बांध दी गई है और एक हंडी रख दी गई है। आंखों पर पट्टी बांधे हुए ही उस हंडी को खोजकर लाठी से उसे फोड़ना होगा। हंडी के फूटते ही खेल खत्म हो जाएगा और तब आंखों की पट्टी खोल दी जाएगी। हम भी इस जगत में सत्य को खोजते हुए मानो अंधे की तरह लाठी के सहारे उस हंडी को खोजते चले जा रहे हैं, पर हंडी मिल नहीं रही है। कई बार लाठी घुमाई पर लगी नहीं, कहीं और जा लगी। न जाने कब से यह क्रम चला आ रहा है। इसी बीच किसी ने मानो हमें इशारा कर दिया, हाथ पकड़कर दिखा दिया और कहा, इधर आओ। और तब शायद लाठी हंडी पर पड़ गई। अब हुई हमारी छुट्टी। ठीक इसी प्रकार हम कर्म के अरण्य में भटक रहे हैं। इस तरह भटकते हुए कारण तक पहुंच सकने में यह जगत हमारी कुछ सहायता करेगा, अन्यथा किसे पकड़कर हम कारण तक पहुंचेंगे? कई बार लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है कि इस तरह आंखों पर पट्टी बांधकर भटकने की क्या आवश्यकता है? आवश्यकता क्या है, यह तो हम नहीं जानते। केवल यह जानते हैं कि उसके पार जाने का उपाय है। इसीलिए प्रारंभ में क्या हुआ, क्यों जगत की सृष्टि हुई, इन प्रश्नों से हम लोगों का कोई हित नहीं होगा। जगत हमें एक घेरे में डालकर खेल खेलता है। उस घेरे से बाहर होने का उपाय जानना होगा। शास्त्र कहते हैं कि इसका उपाय है लीला। जगत लीला को पकड़कर नित्य में पहुंचने का उपाय बता देता है। परम ज्ञान की उत्पत्ति के लिए यह उपाय है। जगत का वर्णन इसलिए किया गया जिससे उस तत्व ज्ञान की उत्पत्ति हो। वेदांत में कहीं पर पंचभूत की उत्पत्ति की बात कही गई है तो कहीं पर अग्नि, जल और अन्न की सृष्टि की बात। व्याख्याकार आचार्य शंकर कहते हैं कि सृष्टि चाहे 3 हो, चाहे 5, चाहे 300, इससे कुछ आता जाता नहीं। हमें जो जानना होगा वह है मूल तत्व, मूल स्वरूप। और यह जानना ही हम लोगों को इस भूल भुलैया से बाहर निकलने का रास्ता दिखा देगा। जय ठाकुर, जय मां।